हेलो एवरीवन। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 सितंबर करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो टुडे वी विल गोना डिस्कस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 22 सितंबर करंट अफेयर, जो कि आपके यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी या किसी प्रकार के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अभी आप तक ने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का 22 सितंबर का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स स्वच्छता पखवाड़ा? किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का पालन किया जाएगा? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है हमारा इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज स्वच्छता पखवाड़ा का पालन करेगी, मतलब एक मिशन चलाएगी। किस लिए? ताकि क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ स्टेशन। इनका मुद्दा क्या रहेगा? सफाई और स्वच्छता। सफाई और स्वच्छता किनका? स्टेशंस का, ट्रैक्स का, कॉलोनीज का एंड अदर रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स इज बीइंग कैरिड आउट विद स्पेशल फोकस ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब के मुद्दों के अलावा, जैसे स्टेशन, ट्रेन, ट्रैक्स, कॉलोनीज एंड अदर रेलवे, जो इन सब चीज़ को लेकर इनको तो क्लीन और सैनिटाइज करना ही है, स्वच्छ करना ही है। इसके अलावा मेन फोकस क्या रहेगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। जो अभी एक्सेसिव प्लास्टिक यूज होती है स्टेशन पे, लोग कचरा इधर उधर फैला देते हैं, उस चीज़ को मैनेज कर कैसे किया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पे इस स्वच्छता पखवाड़ा के थ्रू, इस अभियान के थ्रू इसको मैनेज किया जाएगा, इसको कंट्रोल में लाया जाएगा। तो ये था कि स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो वो है हमारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के भी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के कौन है? तो वो है पीयूष पीयूष गोयल जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इको लेवल? कि इनमें से कितने बीचेस, इंडियन बीचेस को ब्लू फ्लैग इको लेवल का टैग दिया गया है? तो वो कितने को दिया गया है? वो दिया गया 8 को। कितने दिया गया? 8 ऐसे बीचेस को ये ब्लू फ्लैग इको लेवल का टैग दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ये सारे बीचेस अपने आप में बहुत साफ एंड हाइजीनिक है, इसलिए इनको ये टैग दिया गया। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? ये अनाउंसमेंट वाज मेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू, जो कौन है? वो प्रकाश जावड़ेकर, ऑन 18 सितंबर ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट। 18 सितंबर को ये अनाउंसमेंट किया गया। वो कौन कौन से बीचेस हैं? 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, शिवराजपुर इन गुजरात, घोघाला इन दमन एंड दीव, कसारकोड इन कर्नाटका, पाडुबिरी बीच इन कर्नाटका, कपाड़ इन केरला, रु, रुसीकोंडा इन आंध्र प्रदेश, द गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। ये सारे 8 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग के टैग में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे बीचेस क्लीन एंड हाइजीनिक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिच सॉल्यूशन प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021? जो फिच सॉल्यूशन है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना रखा, अनुमानित किया है? जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा आकलन किया जाता है, वो कितना रखा है, अनुमान कितना है इसके द्वारा? तो वो है हमारा -8.6%। कितना? -8.6% का अनुमान दिया है। पहले इस संस्था का अनुमान क्या था? -4.5%। कितना था? -4.5%। और इसने क्या फोरकास्ट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा? 5% रहेगा। कितना रहेगा? 5%। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल वॉट? एक एमओयू साइन किया गया किनके बीच में? आयुष मंत्रालय जो हमारे, और द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके बीच में। किस लिए? ताकि इनमें से किस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकें। तो क्या है वो? तो वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का कंट्रोल करने के लिए आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। इसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इनटू पोषण अभियान। जो आयुष मंत्रालय है हमारा, जो आयुर्वेद मंत्रालय, ये पोषण अभियान, मतलब ताकि बच्चों में माल न्यूट्रिशन ना हो, इसको एक पोषण तत्व देने के लिए, बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। कंट्रोल ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड अदर आयुष सिस्टम। किसके थ्रू? मतलब एक अपने प्रिंसिपल, जैसे प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, योगा
और एक आयुर्वेद के थ्रू ये माल न्यूट्रिशन का जो हमारे देश में या भारी मात्रा में बच्चों में पाया जाता है, इसको दूर करने के लिए एक प्रयास है। तो हमारे जो आयुष जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर है कौन है? श्रीपद येसो नायक जी हैं। कौन है? श्रीपद येसो नायक जी हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी, जुबेन ईरानी जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिकम न्यू चीफ ऑफ एनटीआरओ? एनटीआरओ क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए चीफ किनको बनाया गया है? तो वो बनाया गया हमारे अनिल दास माना को। किनको बनाया गया? अनिल दास माना को बनाया गया। अनिल दास माना क्या थे? फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ रहे हैं। जो हमारे ये फॉर्मर रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के चीफ रहे हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनको एनटीआरओ का नया चीफ बनाया गया है। दसमाना सक्सीड्स फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर सतीश झा। ये इन्होंने किसी पीछे छोड़ के ये सीट को प्राप्त किया है? तो वो है सतीश झा। सतीश झा को इन्होंने उनको सक्सीड करके उनके ऊपर यह स्थान प्राप्त किया है। दसमाना क्या था? 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि पाकिस्तान एक्सपर्ट है। पाकिस्तान एक्सपर्ट है और इन्होंने ही एक लीड प्लान किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड्स बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? इंडिया का क्या स्थान रहा मानव पूंजी सूचांक में? भारत किस स्थान पे रहा? तो वो है हमारा स्थान 116। भारत 116वें स्थान पे है। तो अभी भी ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में इंडिया बहुत पीछे है। यहाँ भी मानव का जो भी विकास है हमारे देश में अभी भी बहुत पीछे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? देयर आर मेनी पिलर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइक यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात है, हेल्थ एजुकेशन तभी हम अच्छा दे सकते हैं जब हमारे पास मिनिमम पॉपुलेशन एक सही मात्रा में होगा। हमारे देश की जनसंख्या अभी लगभग 130, 135, 140 करोड़ पार कर गई। तो इस बीच में जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट का है, वो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएंगे या बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे या बहुत अच्छा हेल्थ दे पाएंगे। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन रेशियो कम होगा, हम बेहतर हर लोगों तक पहुंचेंगे और एक ह्यूमन बेहतर डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मेजर और सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं और उनके हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। आज भी हमारे ऐसे भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको सही हेल्थ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब का जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम सभी हैं। तो ये जो और इसमें से जो टॉप करने वाला देश है वो कौन है? सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका स्थान नंबर 1 है। दूसरे पे कौन है? हांगकांग, चाइना, ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे कौन है? जापान। यहाँ के लोगों का जो बेसिक फैसिलिटी है, जस्ट लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, ये उनका सबसे अच्छा मतलब प्रायोरिटीज दिया जाता है। उनको उनके हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, उनको बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है। तो ये क्या है? द 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट्स इंक्लूड हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा फॉर 174 कंट्रीज कवरिंग 98% वर्ल्ड पॉपुलेशन अप टू मार्च 2020। ये 2020 तक का 98% वर्ल्ड पॉपुलेशन मार्च 2020 तक का कवर करता है। और किस किस एरियाज में? हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में ये कंपैरिजन किया गया। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम में अभी देखिए हमारा इंडिया कितना पीछे है। तो हम सभी को एजुकेट होना है, हम सभी को पढ़ना है, आगे बढ़ना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट व्हिच समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020? प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर 2020 को किस समिट का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे हमारे वैभव वैभव है वैभव का उद्घाटन करेंगे। वैभव क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है। इसका मकसद क्या है इस समिट का उद्घाटन करने का? ताकि हम अपने देश में एक रिसर्च R&D कल्चर बिल्ड कर सके, ताकि लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो पाए, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जहाँ पे रिसर्च वर्क हो, एकेडमिक और साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च का काम हो। तो ये सब चीज़ को एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने के लिए, एक तरह का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री ये इसको इनॉग्रेट करेंगे वैभव को, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए जहाँ पे एक R&D कल्चर बने, एकेडमिक रिसर्च का कल्चर बने। इससे क्या होगा कि आने वाला समय में अगर हम आज इसको प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले समय में मे बी हम इंडिया का भी कुछ स्थान होगा जहाँ पे एक अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे वैज्ञानिक आविष्कार करेंगे इस रिसर्च के थ्रू। तो ये ज़रूरी है। अगर आज हम अच्छा कदम उठाएंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज़ अनाउंस हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल
मीमो टैटल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पहले राष्ट्रपति संस्मरण शीर्षक की घोषणा की है, तो वो कौन सा है? तो वो है द प्रैक्टिकल लाइफ। द प्रैक्टिकल लाइफ। द प्रैक्टिकल लाइफ, इसका 2 संस्करण आएगा, लेकिन अभी इन्होंने फर्स्ट संस्करण का अनाउंसमेंट किया है। इसमें ये इस वॉल्यूम में मेजरली क्या कवर रहेगा? कवर रहेगा टेल्स अबाउट हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, उनके जो स्टार्टिंग जीवन के जो पॉलिटिकल हिस्से हैं वो सारे इसमें रहेंगे। एंड हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन इन 2008, जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन किया था 2008 में, उसके बारे में रहेगा इस पुस्तक में। एंड द एंडिंग डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इन 2011, और 2011 में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया इनके प्रेसिडेंशियल शिप में, तो उसके बारे में जिक्र रहेगा। तो ये इसका 2 वॉल्यूम में से ये पहला वॉल्यूम अभी रिलीज करेंगे, जिसका नाम क्या है, मतलब द प्रैक्टिकल लाइफ, उस पुस्तक का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अल्जाइमर डेज इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को। अल्जाइमर्स क्या है? अल्जाइमर्स इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। ये जैसे बढ़ते हुए क्रम में एक डिजीज है, वेयर डिमेंटिया सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। धीरे धीरे साल ब साल ये दिमागी हालत को कमजोर करता है। इन इट्स अर्ली स्टेज मेमोरी लॉस इज माइल्ड। जब अल्जाइमर होता है तो अर्ली स्टेज में ज़्यादा दिमाग पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत स्टेज लास्ट स्टेज पर चल जाता है तो आगे लोगों का दिमागी हालत बहुत सुस्त हो जाता है, लोग सारे भूलने लगते हैं। ठीक है, तो अल्जाइमर जो लास्ट स्टेज जो मेमोरी लॉस है उसको अल्जाइमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन गेट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट। किस संगठन को अपने सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक प्रमाण ब्यूरो से मिला है, मानकता मिली है? तो वो कौन संस्थान है? वो है HOCL। कौन है? HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। इट इज़ अ लीडर इन अ केमिकल इंडस्ट्री, हैज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कोची इन केरला। ये केमिकल इंडस्ट्री में एक लीडर कंपनी है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कहाँ है, वो कोची केरला में है। कहाँ है? केरला में है। All the product of Hindustan Organic Chemical Limited (HOCL) are widely being accepted, especially in pharmaceutical industry where the highest product quality is called for. इसके सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और इसके क्वालिटी का मतलब नंबर 1 क्वालिटी का दर्जा है इस कंपनी का, HOCL का। तो इसीलिए इसको जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ताकि ये इसका जो भी मतलब एक एक हाई लेवल का मानकता रहेगा, ताकि ये केमिकल इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे रहे, और इसका प्रोडक्ट सारे केमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब उनमें से टॉप स्थिति पे है, इसलिए इसको ये इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवगौड़ा टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट। जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है हमारा कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटका। मिस्टर देवगौड़ा वॉज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो हमारे 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं फ्रॉम 1 जून 1996 टू 21 अप्रैल 1997 तक। ही हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ये 14वां चीफ मिनिस्टर भी रहे। कहाँ का? कर्नाटका, फ्रॉम 1994 टू 1996। अभी जो करंटली कर्नाटका का CM कौन है? वो YS येदियुरप्पा जी हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है कौन है? बिजुभाई भल्ला वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये था कंप्लीट आज का करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन क्या था? हु बिकम द 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक का 54वें प्रेसिडेंट किनको चुना गया है? तो वो चुना गया है लुइस रोडोल्फो अविनाडर को। लुइस रोडोल्फो अविनाडर को चुना गया है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट CM लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू विमेन ग्रुप। इनमें से किस स्टेट की मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च किया है ताकि जो विमेन ग्रुप है उनको फ्री इंटरेस्ट लोन दिया जा सके? तो वो कौन सा स्टेट है आपको बताना है। तो ये था जो कंप्लीट मैंने आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। और
कुछ जानने को सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जितने भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यही आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।